हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे और आपका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। मैं आज सुबह नीचे उठ के आई। मैंने अभी 1-2-3 दिन ही हो गया है इंडक्शन निकाला है और उसे यूज़ करना शुरू किया है। वैसे तो रखा हुआ था लेकिन मैंने कभी यूज़ किया नहीं है और कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो यूज़ भी नहीं किया, तो मैंने निकाल के रखा है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें बनाना चालू करना है क्योंकि अभी गैस की दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी निकाल लेते हैं और इसको भी यूज़ करना शुरू करते हैं। तो मैं जाकर गेट खोलकर दूध के पैकेट निकाल लाई थी और मैंने सोचा कि पहले शुरुआत दूध पकाने से करते हैं। और मैंने दूध के लिए इसे ऑन किया था। मैंने थोड़ा सा उसे देख लिया था कैसे उसका पढ़ के कि शुरू करते हैं, और ये सब तो मैंने इसे चलाना सीख लिया था। और मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया और फिर गैस के पैर पड़ के मैंने चाय बनाने के लिए पानी वगैरह निकाला और मलाई वगैरह निकाल के उसे डब्बे में डालना था। तो पहले मैंने चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, शक्कर और चाय का मसाला वगैरह डालकर चाय बनाने के लिए रख दी। और इलायची पाउडर रह गया था डालने का, तो मैंने चाय में डाल दी है। और फिर इसके बाद दाल भी निकाल कर प्रेशर कुकर में लगाना है। तो मैंने सोचा था कि दूध हो जाएगा तो मैं इंडक्शन में लगा दूंगी, लेकिन अभी दूध पका नहीं है क्योंकि उसे स्लो में रखा है। इसलिए मैंने दाल को निकाल कर पानी में भिगो दिया था, थोड़ा सा उसे अच्छे से धोकर। फिर मैं गैस में ही इसे पकाने के लिए रख दूंगी। ये पिजन का है, ये भी कुकर, और ये भी इंडक्शन बेस ही है क्योंकि आजकल अधिकतर फ्लैट बर्तन ही आ रहे हैं जो कि इंडक्शन में भी चल जाएं और गैस में भी चल जाएं। तो ऐसे ही बर्तन आ रहे हैं। और ये पिजन के करीबन 2-3 कुकर हैं, तो जिसमें ये पूरे सेम सपाट तली के हैं जिससे काम हो जाता है। और फिर चाय उबल गई थी तो मैंने इसमें अदरक कूट कर डाल दी और चौलाई फली को भी छौंक दिया था मैंने आलू काट कर, और साथ में टमाटर भी डाल दिया था और अच्छे से मैं मिक्स कर दी थी, ताकि मिक्स करने के बाद मैं ढक्कन लगा दूँ। और नमक भी डाल दिया था। बेसिक मसाले जो डलते हैं उसी से छौंक लगाई थी। लहसुन, टमाटर, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह, हल्दी, ये सब डालकर मैंने छौंक लगाई थी और ढक्कन लगाकर उसे स्लो में होने दिया था। तब तक मेरा गुनगुना पानी भी हो गया था। मैंने साइड में माइक्रोवेव में एक तरफ पानी भी रख दिया था ताकि वो भी गर्म हो जाए, और साथ ही साथ मैं इसे पीना शुरू कर दूँगी। वैसे मैंने कभी इंडक्शन यूज़ नहीं किया है। आप लोग में से कितने लोगों ने इंडक्शन यूज़ किया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतने में चाय भी हो गई थी और अम्मा भी आ गई थी, तो मैंने साथ ही साथ चाय छान ली और फिर उनसे बात करते करते मैं चाय भी निकाल के रख रही थी। और आज लक्ष्मी भी थोड़ा जल्दी आने वाली थी क्योंकि मैंने जल्दी बुलाया था, क्योंकि वो काम करने वाले भैया लोग भी जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले इनका काम ख़त्म हो जाए फिर वो अपने काम में लगे, लेकिन अभी तक आई नहीं थी और मैं देख ही रही थी। और फिर मैंने भगवान जी के लिए चाय के लिए कप निकालने के लिए कप लेके आई और अपने भी सारे मग वगैरह निकाले, और साथ ही साथ हम दोनों की चाय भी निकालनी थी। तो मैंने सभी मग पहले इकट्ठे किए और पहले भगवान जी की चाय निकाली और फिर मैं अपनी चाय निकाल कर पीने बैठ जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगी। तो पहले मैं अम्मा को चाय दे देती हूँ और सुबह सुबह उनको चाय दे के फिर मैं अपनी चाय लेती हूँ। अधिकतर कभी वो आ जाती है और मैं साथ ही साथ चाय पीते हैं। कभी लक्ष्मी आ जाती है, तो ऐसा होता है कि सुबह किसी न किसी के साथ। और फिर मैंने पपाया निकाल के रखा था, तो मैं पतिदेव के लिए काट कर रख रही थी और थोड़ा सा टिफ़िन में भी रखना था, तो मैं दोनों के लिए ही काट रही थी। तो मैंने पहले प्लेट में काट लिया और उसके बाद मैं टिफ़िन में भी इसे लगा दूँगी। ये थोड़ा सा गला हुआ था। वैसे अधिकतर थोड़े कड़क मंगाने होते हैं पपीते कि जिसमें वो थोड़े गिलगिले ना लगे। और फिर मैंने आटे में नमक डालकर आटा लगाना शुरू किया था और चाय पीकर अम्मा भी बर्तन धोने चली गई थी और मैं फटाफट से आटा लगाकर उनको ये भी बर्तन खाली करके देना है। और फिर मैंने दाल घोट कर तड़के का तैयार कर लिया था और दाल को भी पलटा दिया था तड़के में ताकि दाल उबल जाए अच्छे से। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी रोटियां उतारने लगी थी क्योंकि आटा भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैं रोटियां उतार कर इसमें घी वगैरह लगा के रख दूँगी। और ऊपर भी जाकर थोड़ा सफाई करनी है क्योंकि रोज़ काम होता है तो फिर सफाइयाँ बहुत करनी रहती है। और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, लक्ष्मी के साथ कराना पड़ रहा है क्योंकि उसको भी बहुत काम हो जाता है और उसके भी और घर है, तो उसे भी जल्दी जाना रहता है। इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ का काम ख़त्म करके ऊपर जाकर का मतलब पूरा काम करवाना रहता है, समेटवाना रहता है। और पेड़ों में भी पानी डालना रहता है क्योंकि अभी छत में भी काम चल रहा है, नीचे भी काम चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है और ज़्यादा। इसीलिए मैं और जगह के व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, सिर्फ किचन का ही बना पा रही हूँ क्योंकि अभी घर पूरा अव्यवस्थित है। और फिर अम्मा बर्तन धोकर रख गई थी, तो मैंने गैस के पास का सभी कुछ समेट कर उसे घसना चालू कर दिया था कि ताकि मैं गैस का ओटा पूरा क्लीन कर दूँ और बर्तनों को अरेंज करना शुरू कर दूँ।
तो मैंने पूरा उसे घस कर साफ़ करना शुरू किया था, क्योंकि कल 3-4 बार चाय बनी थी और कुछ कुछ काम में लग गई थी, तो चाय गिर भी गई थी। वैसे तो पोंछ लिया था, लेकिन कुछ कुछ जहाँ रह गया था तो वो थोड़ा सा जल गया था, तो उसे रगड़ कर अच्छे से साफ़ किया। फिर गीला कपड़ा हो चुका था तो मैंने उसी से पोंछ लिया। फिर मैंने सूखा कपड़ा नहीं निकाला, और पूरा पोंछने के बाद मैं उसे निचोड़ लूँगी और फिर से 1-2 बार अच्छे से पोंछ दूँगी, टाइल्स और इंडक्शन भी। अभी कल ही मैंने चिमनी की जाली भी निकाल कर साफ़ करवाई है और पूरी साफ़ करके लगाई है, तो अभी उसको भी पोंछ कर मैंने क्लीन कर लिया था। और फिर बर्तन सूख गए थे तो मैंने उन्हें सभी को अरेंज करना शुरू करा था। ये बड़े बर्तन कुछ गीले भी रह गए थे तो मैंने उन्हें साइड में रख दिया, ताकि मैं पोंछ कर उन्हें व्यवस्थित जमा दूँगी। इसलिए मैं बाकी के सूखे हुए बर्तन जमा रही थी, और फिर सब्ज़ी वाली आई थी तो मैंने उससे तुरई और थोड़ा धनिया वगैरह पतिदेव को लेने कह दिया था, तो उन्होंने लेकर मुझे टोकनी दे दी। अब डब्बा धनिया का खाली हो गया था, तो मैंने सोचा कि पहले बर्तनों को जमाती हूँ और धनिया भी इसमें रख दूँगी। तो मैंने धनिया बड़े बड़े डंडे वाली थी, तो मैंने बाकी के डंडे कट कर, और साफ़ सुथरी धनिया थी तो मैंने उसे डब्बे में रख दिया और बाकी के डंडे फेंक दिए थे। अगर यही धनिया छोटी रहती तो पूरी एक एक तोड़ कर रखनी पड़ती है व्यवस्थित। और इसमें मैंने रख दी और ढक्कन ढूंढ रही थी ढक्कन लगाने के लिए, ढक्कन मिला नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने थालियों में फिर से ढूंढा ताकि ढक्कन मिल जाए, क्योंकि इसका ढक्कन मिल नहीं रहा था। मैंने पूरी टोकनी में खोज लिया था लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने बाकी कुकर को अरेंज करना शुरू किया था। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।